आज मैंने अपनी स्टोरी पर एक कोट डाला था जिसके बारे में दो मेरे ऐसे मित्र हैं जो चाहते थे मैं उस पर अपने विचार रखूं कि उसका मेरे हिसाब से क्या इंटरप्रिटेशन है। तो उस पर्टिकुलर एक उक्ति की बात अगर मैं करूं, तो जैसा कि मैं कहती हूँ कि हर चीज़ एक स्पेक्ट्रम पे होती है। उस स्पेक्ट्रम के दो एंड्स होते हैं एंड बीच में देयर इज एन एंटायर वे दैट यू कैन मैप, राइट। तो सत्य को जानने की बात उसमें की गई है कि जो हार्मनी या जो सेंस ऑफ शांति, सेंस ऑफ स्टेबिलिटी कुछ ऐसे कंफर्टेबल झूठों की बुनियाद पे खड़ा होता है, तो वो अल्टीमेटली केओस ही लाता है, वो डिस्ट्रक्शन ही लाता है, वो उथल पुथल ही लाता है। वो बहुत लंबे टाइम तक आपको इंश्योर करके नहीं रख सकता, बहुत टाइम तक आपको स्टेबल काम रिपल फ्री नहीं रख सकता। ऑन द अदर हैंड जो सत्य बिल्कुल स्टार्क रियलिटी में होता है ना, लाइक सॉर्ट ऑफ जो कहते हैं ना जो लोग कुछ ज़्यादा ही स्टार्क रियलिटी में रहते हैं, दे कैन गो टूवर्ड्स पेसिमिज्म या फिर निहाइलिज्म। तो वो एंड ऑफ सत्य को जानना ऑल्सो डज नॉट ब्रिंग ऑर्डर, एटलीस्ट विद इन। इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ केओस विद इन, अ लॉट ऑफ एम्प्टीनेस। बट उस स्पेक्ट्रम के बीच में अगर मैं कहूँ, सत्य को जानो और सत्य जहाँ होगा, सत्य हमेशा उथल पुथल लाएगा। जो अभी तक स्टेबलाइज था उसको डिसरे करेगा, उसको हिलाएगा, तोड़ेगा। ठीक है। सत्य को जानना, ऑब्वियसली टू बी इन टच विद द रियलिटी वाइल बीइंग गाइडेड बाय आपके ज्ञान की कसौटी, जिसका काम है आपको स्टेबल रखना। सो सॉर्ट ऑफ यू नो व्हाट इज हैपनिंग, बट द प्रैक्टिकलिटी ऑफ योर विजडम still keeps you in your senses. It does not make you like close to that new piece of information or reality. आप open minded रहते हो, but you are still rooted in yourself, and yet you can deal with it, yet you can accept it. तो मैं इसके दो एग्जाम्पल लूँगी। I'll take महाभारत का एग्जाम्पल and another one I'll take a contemporary one. तो महाभारत में you see there's this whole ass series of events that are happening against Pandavas from the very beginning. Okay, Kauravas are being really sly. And people जो कि बड़े हैं घर में, जैसे भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, विदुर, द्रोण, ये सब देख रहे हैं कि अच्छा ये नाटक चल रहे हैं एंड ये सही नहीं चल रहा। बट दे आर स्टिल लाइक ओके, चलो है तो भाई भाई, लेट अस जस्ट मेक इट वर्क भाई। पांडवों को ओके भाई, चलो वानरवत में मर के दोबारा वापस आ गए, चलो तुम्हें खांडव प्रस दे दिया। अच्छा द्युत्सभा दोबारा, और द्युत्सभा का खेल भी दो बार हुआ था, ठीक है। फिर पहली बार जब हुआ था, जब ये पूरा फुल टाइम बेइज्जत होके आए थे, तो उनको फिर भी इनका राज्य लौटा दिया, चलो ठीक है अब भी कर लो। तो इट्स लाइक कितनी फ्रेजाइल झूठ खुद को सुना रहे हो तुम। यू आर फीडिंग योर सेल्फ दीज सेंसलेस आइडियाज, जो कि जस्ट टू मेंटेन अ पीस ऑफ अ सेंस ऑफ हार्मनी कि ओ नो सब नॉर्मल है, सब ठीक है, कुछ नहीं हो रहा। बट इन द एंड क्या हुआ, इरप्ट हुआ ना, ज्वालामुखी फटा ना। ऑन द अदर हैंड कृष्ण हैड अ वेरी प्रैक्टिकल सेंस ऑफ विजडम। ओके, ही न्यू व्हाट वाज हैपनिंग बट ही वाज काइंड ऑफ बैलेंस्ड। खुद नहीं हिल गए वो। ओके, एंड ही लेड थिंग्स इन अ वे कि वो जानते थे कि ओके इन दोनों के बीच में डिस्कॉर्ड है, इन दोनों भाई सेट ऑफ भाइयों के बीच में, बट द ग्रेटर पर्पज इज कि आर्यवर्त पे जो अभी क्षत्रियों का सॉर्ट ऑफ एक एनार्की चल रही है, टायरनी चल रही है, इसको तुड़वाना है। सो यू नो दैट सॉर्ट ऑफ अ प्रैक्टिकलिटी, दैट सॉर्ट ऑफ अ विजडम गाइड्स योर नॉलेज ऑफ ट्रुथ एंड यू नो हाउ टू डील विद इट। कंटेम्प्रेरी टाइम्स में अगर मैं लूँ, ऑन द ग्लोबल जियो पॉलिटिकल फैब्रिक देयर इज अ लॉट ऑफ शिट हैपनिंग रिसेंटली। गाजा, Palestine, Israel, Afghanistan. Yes. I recently saw a reel by Michaela Peterson a few days back, who is Jordan Peterson की बेटी, and उसमें वो ये कह रही थी कि भाई तुम ये जो like पैलेस्टीन और इसराइल वॉर का सुन रहे हो, इतनी ब्रूटैलिटीज, डोंट लेट दिस गेट टू यू, ताकि तुम्हारा ही अपना मेंटल पीस ही बिल्कुल लुट जाए। एंड पीपल वर जस्ट बैशिंग हर रियली बैड, बट आई गेट वेयर शी इज कमिंग फ्रॉम। ओके, एक सेंस ऑफ एक एंड ऑफ स्पेक्ट्रम है कि भाई तुम टोटली अपनी दुनिया में जी रहे हो, कि तुम्हें पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, लोग कैसे कैसे सफ़र कर रहे हैं। दैट इज़ रॉन्ग, एंड रॉन्ग नहीं मतलब वो तुम्हें ही दुख देगा आगे चल के, ठीक है।
एंड देन देयर इज वन एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम जहाँ पे लोग बिल्कुल पागल हुए जा रहे हैं, उनकी रातों की नींद हराम हो गई है, वो इतनी डिस्टर्ब हो गए हैं, उनके मन पे इतनी गहरी छाप छूट गई है कि दैट इज ऑल दे कैन थिंक अबाउट, राइट? तो उतना सेंस ऑफ अटैचमेंट is not great either. A sense of disturbance is natural, but it's a choice to attach yourself to that disturbance forever. तो मिकेला पीटरसन was saying कि बीच में रहो, बीच ऑफ द स्पेक्ट्रम। ये भी नहीं तुम बिल्कुल ही चिपक जाओ, ये भी नहीं कि तुम बिल्कुल ही यू आर जस्ट अनअवेयर ऑफ what shit is going on in the world. So I think that's a good example of it. Harmony and peace should stand on a practical framework which is guided by vivek or wisdom or discernment, whatever you want to call it.